हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैंसर, जिनका भी ज़ोडिएक साइन कर्क राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आपके लाइफ में कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन सी 3 अबंडेंस आ रही है, जो कि बहुत जल्द और बहुत जल्द लाइक टाइम पीरियड जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। सो कौन सी 3 ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है, वी विल सी द टाइम पीरियड, वी विल सी द ब्लेसिंग्स और किस तरीके से वो चीज़ आपको मिलेगी। तो वेलकम बैक टू योर चैनल एंड वेलकम बैक टू योर रीडिंग, सो जिसमें मैं देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए एनर्जी चेक कर रही हूँ और फिर आप लोगों की ब्लेसिंग्स चेक करूँगी, ठीक है। सो दैट आपको समझ में आ सके कि आपकी एनर्जीज अपडेट है। मैं एक आपकी एनर्जी अपडेट का चेक लेना चाहती हूँ। यहाँ पे एनर्जी अपडेट चेक करती हूँ। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या है रीडिंग। चैरियट, ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ wands, 9, 10, ओके, पेज ऑफ कप्स। कुछ इनिशिएशन की जर्नी पे आप मुझे नज़र आ रहे हो, कुछ इनिशिएट लाइक हो रहा है आपकी लाइफ में। ये इनिशिएशन ऑफ रिलेशनशिप फॉर सम ऑफ यू हो सकता है, इनिशिएशन ऑफ द करियर हो सकता है, इनिशिएशन ऑफ योर न्यू जर्नी है जो भी लाइफ में, या और इसको हीलिंग करके आप आगे यहाँ पे बढ़ रहे हो, नज़र आ रहे हो। क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी और 10 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। ये स्टार्टिंग की एनर्जीज नहीं है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड या 4 ऑफ सोर्ड्स नहीं है, 5 ऑफ सोर्ड्स नहीं है। यहाँ पे एंड की बात हो रही है। 9 और 10 की एनर्जीज होती है टैरो कार्ड में, वो एंडिंग की एनर्जीज होती है, जो कि लाइक वो चीज़ ख़त्म होने वाली होती है। तो लाइक 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है पेनलेस सिचुएशन, या आपकी जो वूंड हीलिंग है, या फिर हीलिंग में अगर एक वर्ड यूज़ करूँ, बेसिकली किसी भी चीज़ से हील होना, तो ये चीज़ वहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जीज़ है, जैसे कि आप के पीछे सपोर्ट सिस्टम है आपको सपोर्ट करने के लिए। इवन अगर कोई नहीं है तो जो भी आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस है, जिसमें कि आपने बहुत विथ स्टैंड किया हर एक सिचुएशन के साथ, हर एक प्रॉब्लम्स में, तो वहाँ से सीख के आप अकेले आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। अकेले फ़ाइट कर रहे हो, अकेले आगे बढ़ रहे हो, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। इवन अगर आपके पीछे कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं भी है तो आप रेडी हो अपने आप को हील करने के लिए, तो आप रेडी हो हर चीज़ से फ़ाइट करने के लिए। सो ऐसी एनर्जी चेक मैं आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यहाँ पे लाइक कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट या अपॉर्चुनिटीज़ या न्यू लव इज़ इन द एयर वाली सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे देख पा रही हूँ इन द रिसेंट टाइम पीरियड। यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड वन मोर कार्ड यहाँ पे है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रेशर भी हो सकता है कि कोई फाइनेंस का प्रेशर हो, कोई बहुत एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके लाइफ में। यहाँ पे आपकी लाइफ में डेथ के कार्ड के साथ कोई ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ चीज़ का एंड अप हुआ है, और किसी नई चीज़ का इनिशिएशन के साथ कुछ चीज़ें आपको मिली हैं, कुछ चीज़ों के बाद कुछ चीज़ एंड हुई है, या फिर ये चीज़ मिलने के बाद नया चीज़ इनिशिएट हुआ है, क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। डेथ के कार्ड के साथ मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज भी है। यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जीज़ है, जो कि बात कर रही है आपके लाइफ में हीलिंग अट्रैक्शन या हीलिंग एनर्जीज़ जो है कि अट्रैक्ट यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। डेथ के कार्ड के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि कुछ लोग जिस तरीके से वो दिखते हैं, ठीक है, और पेज ऑफ कप की भी एनर्जी, तो कुछ लोग जिस तरीके से दिखते हैं वो चीज़ उनको पसंद नहीं यहाँ पे आती है। तो मैं यहाँ पे देख पा रही कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट करके यहाँ पे अपने फिज़िकल लुक को चेंज यहाँ पे कर पाना, फिज़िकल लेवल पे जिस तरीके से आप दिखते हो वो हील यहाँ पे कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है, जिस तरीके से आप दिख रहे हो। सो ये एक कार्ड है, टेम्परेंस की कार्ड है यहाँ पे, जो कि बात कर रही है आप लोगों की हीलिंग की। कामनेस एनर्जीज़ है, ये कामनेस की एनर्जी की तरफ आप मूव कर रहे हो। हीलिंग एनर्जीज़ या ग्रोथ है। टेम्परेंस मतलब बैलेंस में आना, टेम्परेंस, ओके। सो उस एनर्जी की तरफ आप मुड़ते हुए, मूव करते हुए दिख रहे हो, या मुड़ते हुए मैं देख पा रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। एंड आई फील लाइक कि यहाँ पे आप लोगों को टेम्परेंस का कार्ड ये भी चीज़ बता रहा है, आप मल्टीपल चीज़ों को करते हुए भी या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए भी यहाँ पे आप काम्ड हो, आप पेशेंस्ड हो। यहाँ पे ये भी है एक डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बीच में भी बैलेंस दिख पा रही हूँ। आप रिश्तों को निभा रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप ये समझते हो कि इसको लेके आगे जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें कुछ सेक्रीफाइसेस भी यहाँ पे करना, बट यहाँ पे आप अपने
लिए अपने लेवल पे इसको निभा रहे हो, अपने इमोशंस को मैनेज यहाँ पे करते हुए, ठीक है। तो एक कॉम्बिनेशन है बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का जो आपकी एनर्जीज़ में मैं चेक कर पा रही हूँ, जिससे कि आप गुज़र रहे हो या संभाल रहे हो, या फिर ये चीज़ें आप लोगों के लिए नज़र आ रही है यहाँ पे, ठीक है। आप एक हारमोनियस कनेक्शन बिल्ड करते हो या करना चाहते हो लोगों के साथ, भले ही लोग आपको छोड़ के इस रास्ते पे चले जाए या बिट्रे कर दे, ठीक है। Now exactly blessings that you are getting in your life is, let's see, I hope you are ready for the reading. So वो 3 blessings कौन सी है, कैसे मिल रही है, क्या टाइम पीरियड है और टैरो की क्या गाइडेंस है। Let's see for my Cancerian, let's see. We have invisibility cloak, okay. We have perspective shift, okay. पर्सपेक्टिव शिफ्ट मैं यहाँ पे बेसिकली पहले आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ओके। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले, ओके। दूसरी कार्ड है यहाँ पे हेल्प की, ओके। जैसे किसी को आप मदद के लिए, जैसे डिवाइन को आप मदद के लिए पुकार रहे हो, ओके। क्राइस्ट, ओके। एंड मैं वहाँ से निकाल रही थी कार्ड, सो दैट एस्पिरेशन, मुझे इसके लिए एक और कार्ड लेने हैं, चलिए। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हैं, बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है, मदर मैरी की ब्लेसिंग्स मिल रही है। मदर मैरी और जो यूनिकॉर्न्स की ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, वो आपको ब्लेस्ड कर रही हैं, ठीक है। कह रही हैं कि तथास्तु, जो भी चीज़ आप मांग रहे हो, जो भी चीज़ आप पा रहे हो, आना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आप लोगों के लिए क्या नज़र आ रही है, लेट अस सी। तो पहली कार्ड है आप लोगों के लिए इनविजिबिलिटी, यहाँ पे यू नो, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव की भी बात है। जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप चीज़ करना चाह रहे हो, आप यहाँ पे उसको 2 पर्सपेक्टिव से देख सकते हो। तो जो एक बैड पर्सपेक्टिव है, आप उससे लाइक करंटली चीज़ों को देख पा रहे हो, इसीलिए चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं हो रही है। तो जैसे ही आपका पर्सपेक्टिव शिफ्ट, पर्सपेक्टिव चेंज होगा, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल पाएंगी, ठीक है। वो चीज़ को आप अपने लाइफ में क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये एक इंसान है, इसके हाथ के बीच में एक एनर्जी जनरेट हो रही है, और ये जनरेट या क्रिएशन या पावर जो है कि ये शिफ्ट जो है आपके पर्सपेक्टिव शिफ्ट होने के साथ यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आपकी पर्सपेक्टिव, आपकी थिंकिंग में चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो भी चीज़ है, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट यहाँ पे बेसिकली आपकी हर एक चीज़ आपके पर्सपेक्टिव के साथ चेंज होती हुई नज़र आ रही है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, कोई सिचुएशन अगर आपकी घड़ी खो गई हो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ पर्सपेक्टिव के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो आपकी जो विजन है, जो कि इनविजिबिलिटी का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि आपकी विजन जो है कि वो चीज़ नहीं देख पा रही है जो यूनिवर्स आपको दिखाना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपकी घड़ी खो गई हो, ठीक है, तो अगर वो घड़ी खो गई तो आप या तो उससे दूसरों को ब्लेम करने लगो, या खुद झगड़ा करने लगो, या उसका अफसोस मनाने लगो। दूसरी चीज़ है, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पे ये हो गया कि आप सोच रहे हो कि अगर आपकी घड़ी और या फिर चीज़ें खो गई हैं, तो आपको मौका मिल गया है कि आप नई चीज़ों को ले सको। तो यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव है। तो सेकंड पर्सपेक्टिव यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सेकंड पर्सपेक्टिव की वजह से कुछ नई ब्लेसिंग्स, कुछ नया अबंडेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। क्योंकि अगर घड़ी खो गई तो खो गई, ये आपको चांस मिल रहा है कि आप नई घड़ी ले सको, ठीक है। तो ये नई जो घड़ी आप ले रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि इस तरीके से नई चीज़ें आप अट्रैक्ट कर, नई चीज़ें आपको मिल गई, ठीक है। तो जैसे पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हो, तो नई चीज़ों को यहाँ पे आप अट्रैक्ट करो। सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। यहाँ पर्सपेक्टिव शिफ्ट है, पर्सपेक्टिव चेंज है, हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हो, और इसी की वजह से जो इनविजिबल चीज़ें हैं वो अनलॉक हो रही है, वो विजिबल हो रही हैं आपको। क्या इसका मोटिव था, क्या इसका क्या मतलब था, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग यहाँ पे टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, लेट अस सी कि यहाँ पे टैरो कार्ड्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसका रिगार्डिंग क्या चीज़ें हैं। ओके, देखिए मुझे कार्ड्स कुछ दे दीजिए डिवाइन प्लीज़, गिव मी सम कार्ड्स। ओके, ये एक कार्ड आई है आप लोगों के लिए। दिस इज़ द कार्ड ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स। तो येस, यही चीज़ आप लोगों के लिए है कि इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। एंड जैसे ही ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, एक नई चीज़ों को आप यहाँ पे वेलकम यहाँ पे कर पा रहे हो। आई फील लाइक कि एक ये चीज़
आपकी नॉट ओनली मेंटल थॉट्स को एम्पावर कर रही है, आपको भी बेसिकली एम्पावर कर रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आप टैप इन कर सको, किस तरीके से चीज़ों को आप देख सकते हो और किस तरीके से चीज़ों को आप ऑनेस्टली उनके साथ काम कर सकते हो, डिसिप्लिन्ड हो सकते हो। एंड यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, यू आर डिसाइडिंग कि किस तरीके से आप इस जो लाइफ के गेम है उसको प्ले कर रहे हो, कितने प्रैक्टिकल होंगे, कितना आपको कहाँ इमोशंस, कहाँ ये जो गेम लाइफ का चल रहा है, ये जो भी एक्सपीरियंसेस है, ये जो भी इवेंट है, जो भी लोगों का आना, जो भी सिचुएशंस का आना, वहाँ पे कितना आप इमोशनल इन्वेस्ट करो, कितना आप प्रैक्टिकल इन्वेस्ट करो, ठीक है। और किस तरीके से चीज़ों को देखो, सोचो, समझो और डिसीजंस लो, कहाँ पे प्रैक्टिकल डिसीजन लेना है, कहाँ पे इमोशनल डिसीजन लेना है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे बन पा रहे हो, ये भी एनर्जीज आप लोगों के लिए है। आई थिंक फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे कोई अगर पर्सपेक्टिव आपका शिफ्ट या पर्सपेक्टिव चेंज है, कैसे आप देख रहे हो चीज़ों को, सोच रहे हो, समझ रहे हो, इसको चेंज करने के लिए आपके लाइफ में लोग भी आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपनी अपीयरेंस को चेंज करते हुए नजर आ रहे हैं। आई फील लाइक कि जिस तरीके से आप दिखते हो, मैंने कहा था ना, उसको चेंज करने के लिए आप पर्सपेक्टिव चेंज करो। आप आईने में देख के यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हो, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अबंडेंट, आई लव माई सेल्फ, पीपल लव मी। तो ये भी चीज़ है, वो आपकी बदलाव, आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। वो चीज़ आप मोर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, मोर एनर्जेटिक, मोर कॉन्फिडेंट, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है। और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट भी आप अपनी लाइफ में करो बिकॉज ऑफ योर पर्सपेक्टिव ऑफ शिफ्ट एंड चेंज। ओके, वन मोर कार्ड। यहाँ पे 2 कार्ड्स मैं लूँगी, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। तो ओके, लेट अस टेक जो पहली यहाँ पे कार्ड आई है आप लोगों के लिए, ये चीज़ आपके लिए नया शुरुआत कर रही है, जजमेंट का कार्ड है। इस पर्सपेक्टिव शिफ्ट के साथ नई चीज़ों को क्रिएट कर पाओगे, नई शुरुआत कर पाओगे, लोगों को हील कर पाओगे, चीज़ों को हील कर पाओगे। ओके, एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। एंड फॉरगिवनेस, लोगों को फॉरगिव कर पा रहे हो। जैसे किसी से झगड़ा हो गया फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे आप इंस्टेड ऑफ क्योटिक सिचुएशन या इश्यूज़ या फाइट क्रिएट करने के बदले आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे लोगों को फॉरगिव कर रहे हो। वहाँ पे फाइट करने के बजाय जो है कि लोगों को फॉरगिव यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में भी आप यहाँ पे जा पा रहे हो, ठीक है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस, इस तरह की कोई सिचुएशंस है, तो बिकॉज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड शिफ्ट चेंज यहाँ पे आप 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी टैप इन कर पा रहे हो। यहाँ पे जहाँ पे कि आपके पैसे, आपके दौलत शौहरत पे लोग यहाँ पे, आपकी फैमिली ऑफ कोर्स यहाँ पे ऐश कर रहे हैं, उनको आप प्रोवाइडर बन रहे हो यहाँ पे, और ख़ुद भी वो चीज़ यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। अपने आप को पैम्पर कर रहे हो या लोगों को यहाँ पे पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। यू आर सेलिब्रेटिंग योर लाइफ, ठीक है। कहते हैं ना, मनी कांट बाई हैप्पीनेस, तो यहाँ पे मनी कैन बाई हैप्पीनेस फॉर यू। इस चीज़ को आप वो विटनेस यहाँ पे कर पाओगे अपने लाइफ में, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है कि एक कंफर्ट जोन में यहाँ पे जा रहे हो, और ये कंफर्ट जोन में बेसिकली आप इसलिए जा रहे हो क्योंकि आप हार्ड वर्क से इस चीज़ को क्रिएट कर रहे हो। एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपने हार्ड वर्क से, अपने पर्सपेक्टिव से चीज़ों को चेंज करके आप इस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो, इसलिए आप इसको इन्जॉय करते हुए नज़र आ रहे हो। और पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो इस तरीके से शुरुआत होगी क्योंकि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। तो बेसिकली जो क्रिएशन हो रहा है ये आपकी न्यू आइडियाज़ के साथ, ये जो नया डिस्कवरी है, नई सेल्फ जर्नी है, और एक लिमिटलेस पोटेंशियल है, लिमिटलेस अबंडेंस, लिमिटलेस ब्लेसिंग्स, ये आपको ये इनिशिएट हो रही है आप लोगों के, जहाँ आप एक्साइटेड फील करोगे, जहाँ आप महसूस करोगे कि यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रीडम है, यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे आप वो चीज़ कर सकते हो जो आपने कभी पहले लाइफ में नहीं की है, वो सारी चीज़ों को खरीद सकते हो जो आपने कभी लाइफ में नहीं खरीदी है, ठीक है। तो ये एक्सप्लोरेशन है, ये जर्नी है, ये एक्साइटमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये मैसेज है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये आपकी पहली ब्लेसिंग्स है और इसके रिगार्डिंग टैरो कार्ड्स, यहाँ आप अपनी हाईएस्ट गुड के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हो। सेकंड ब्लेसिंग्स यहाँ पे है हेल्थ एंड ब्लेसिंग्स। ओके, ब्लेसिंग्स की बात हो रही है और ब्लेसिंग्स का ही कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स आपको कह रहा है, जो भी आपको किसी मदद की ज़रूरत थी या किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो कि आपकी हेल्प कर पाए, तो यहाँ पे ये चीज़ आपने सर पे हाथ दे के आप बैठे हुए थे और आप पीछे देख ही नहीं रहे थे कि पीछे जो हेल्प की ज़रूरत है या रिक्वायर्ड हेल्प है, ये जो भी चीज़ आपको चाहिए वो यूनिवर्स ऑलरेडी आपकी तरफ भेज चुके हैं, बट आप पीछे देख ही नहीं रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे है कि यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे पीछे भी यहाँ पे जो तुम्हें हेल्प चाहिए थी वो पीछे ही है और तुम यहाँ पे देख नहीं रहे थे। तो सराउंडिंग में ही आपके लोग थे जो कि आपकी हेल्प करने को तैयार थे, बट आप शायद अपनी हिचकिचाहट की वजह से उनसे पूछ नहीं रहे थे, तो वो चीज़ आपको हेल्प नहीं मिल रही थी, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ है। आई फील लाइक 3 और 12 का नंबर है यहाँ पे। जो भी ब्लेसिंग्स है
जिस भी चीज़ के लिए आप हेल्प मांग रहे थे वो चीज़ आपको मल्टीप्लाई होके मिल रही है। क्या जितना आपको ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपको थोड़ी सी हेल्प की मदद की ज़रूरत है तो वो इंसान पूरा सपोर्टिव हो रहा है, पूरी तरीके से आपकी मदद करता हुआ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो वो हेल्प की आपको ज़रूरत थी, वो हेल्प आपको यहाँ पे मिल रहा है, और वो जो ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको इस इंसान की तरफ से, यूनिवर्स जैसे कि डिवाइन किसी के थ्रू आपको ब्लेसिंग्स भिजवा रहे हैं, तो वो मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आपको मिल रही है। जो ब्लेसिंग्स है, इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपको एक साथ यहाँ पर मिल रही है, एंड लाइक कि वो काउंटलेस होगी, जिसको कि आप गिनते नहीं थकोगे। और यहाँ पे काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। जो भी ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में इस इंसान की वजह से आने के बाद, या इस डिवाइन से इंटीग्रेशन के बाद, या डिवाइन की ब्लेसिंग्स के बाद, ठीक है, जहाँ जो आप जिस तरीके से देख रहे हो, और जैसे ही आपने हेल्प को सीख किया, वो चीज़ आपको मिली और मल्टीप्लाई होके वो चीज़ मिल रही है। इतनी काउंटलेस ब्लेसिंग्स मिल रही है कि आप उसको गिनते नहीं, यहाँ पे थकोगे। यहाँ पे ये भी चीज़ है, लव हो, बीट योर अबंडेंट, बीट योर लव, बीट योर रिलेशनशिप, यहाँ पे ये भी है। यहाँ पे एनिमल स्पिरिट्स की एनर्जी के साथ अगर आप कनेक्ट करते हो तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है यहाँ पे, ठीक है। एंड बॉदर होके बैठने की वजह यहाँ पे अगर आप अपने चारों तरफ देखो तो ये ब्लेसिंग्स, ये हेल्प जो आप चाह रहे हो कि आपको यूनिवर्स दे, वो आपको मिलने के लिए रेडी है। ये जस्ट रेडी ही है, जैसे कि एक थाल में खाना सजा हुआ है एंड यू जस्ट हैव टू, वो पीछे आपके जस्ट फॉर एग्जांपल रखा हुआ है और आपको भूख लगी हुई है, बट आप सोच रहे हो कि आपका खाना ही नहीं है, बट आप अगर पीछे मुड़ के देखो तो वो जो खाना, ये पेट भर का खाना जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी है। लिमिटलेस यहाँ पे अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स है, लाइक अनलिमिटेड बुफे मिलना यहाँ पे, ठीक है। सो ये एनर्जीज है आप लोगों के लिए। इसके रिगार्डिंग टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कह रहे हैं? ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं लूँगी, बट यहाँ पे एक कार्ड है जो मैं लूँगी, लाइक 6 ऑफ कप, सिंगल कार्ड है तो वो मैं लूँगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए जैसे कि कोई मदद है की ज़रूरत है, ये मदद आपको आपकी सोलमेट की तरफ से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जीज़ है, ठीक है। तो फॉर सम ऑफ यू ये जो हेल्प है, ये जो मदद है आपको आपके सोलमेट की तरफ से मिल रहा है, या आपकी कोई फैमिली की तरफ से यहाँ पे ये हेल्प मिलता है वो नज़र आ रहा है। ये कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है, डेफिनेटली ये आपको उनसे मिल रहा है। इनफैक्ट फॉर सम ऑफ यू ये वो हेल्प है जो कि आपको मैं देख पा रही हूँ उस इंसान से मिल रहा है कि एक टाइम में, पास्ट में आपने इस पर्सन की मदद की थी और फाइनली ये पर्सन जो है कि आपकी मदद यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सो येस, दिस इज़ अ टाइम। एंड 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आई है बॉटम से। सो लेट अस सी कार्ड्स क्या कहते हैं। पेंटिकल्स की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी है, यही मैं बात कर रही थी आप लोगों के लिए। ये हेल्प, ये मदद जो है कि आपको आपके पार्टनर की वजह से मिल रहा है, या आपके सोलमेट हो, या आपकी लव्ड वंस हो, या आपकी फैमिली हो, उनसे जो है कि आपको ये लव मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप अपनी लाइफ में कोई पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो पर्सन यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट कुछ लोग ऑलरेडी आपकी लाइफ में थे और किसी 2 पर्सन के बीच में आप कंफ्यूज थे, ठीक है, कि आप किसको डिसाइड करो। तो यहाँ पे वो जो ट्रू पार्टनर है, ट्रू सोलमेट है, आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। ये भी चीज़ आपके लाइफ में, या कोई 2 इंसान जो आपको पसंद करता था, ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक इंसान जो कि आपका सोलमेट है, ठीक है, वो आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। ये भी चीज़ है। और ये ब्लेसिंग्स के आने के साथ आपकी लाइफ बदलने वाली, लाइक आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे, आप अडेप्टेबल होना सीख जाओगे, ठीक है, आप बैलेंसिंग करना सीख जाओगे, या चीज़ों को कैसे प्रायोरिटाइज़ करते हैं वो सीख जाओगे। आई थिंक इस पर्सन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये लवर्स का कार्ड है, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं लवर्स के कार्ड के साथ ये भी देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, बैलेंस, यूनियन आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कमिटमेंट है वो नज़र आ रही है। एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन यहाँ पे बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है। डीप अफेक्शनेट फीलिंग यहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के लिए फील हो पा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ आप लोगों के लिए है। एंड जैसे कि आप और ये पर्सन एक दूसरे की हिम्मत बन रहे हो लाइफ में आगे चीज़ों को करने के लिए, काम को करने के लिए। और जैसे सिंगल्स के लिए अलाइनमेंट में आ रहे हो आप अपने ट्रू लवर या अपने सोलमेट के लिए, एंड दैट्स व्हाई यू आर अट्रैक्टिंग योर पार्टनर, योर सोलमेट, ठीक है। सो येस, एनर्जी है। देन जो 6 ऑफ कप का कार्ड है वो मुझे ये चीज़ आप लोगों के लिए बता रहा है कि पास से कोई मदद आ रही है आपको, आपकी फैमिली से या कोई क्लोज़ फ्रेंड है उनसे आपको मदद मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है। और इनके साथ काम करके या इनके साथ इनकी मदद लेके या
फॉर एग्जांपल उनके साथ कोई काम कर रहे हो, ये सपोर्ट कर रहे हो उनके साथ मिलकर कोई काम करे किसी चीज़ से निकलने के लिए, ठीक है, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, अपने काम को ग्रो करने के लिए, या जॉब ढूंढने के लिए, उसमें आपको बड़ा मज़ा भी आएगा। यहाँ पे ये चीज़ है, कुछ पास्ट मेमोरीज़ को याद भी करते हुए नज़र आ रहे हो। तो एक जॉयफुल एनर्जी है, एक हैप्पी मेमोरीज़ है, ये आपकी लाइफ टाइम में इस ब्लेसिंग के मिलने के साथ ये जो क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। सो येस, दिस इज़ द कार्ड आप लोगों के लिए। एंड कुछ अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, ये जो ब्लेसिंग्स है आप लोगों को मिल रही है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट के रूप में भी मिल रही है, ठीक है, ये चीज़ है। ये कोई फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकती है फॉर सम ऑफ़ यू, जो कि आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। नाउ द थर्ड ब्लेसिंग दैट यू आर गेटिंग इज़ लाइक ओपनिंग ऑफ द न्यू डोर्स, यहाँ नए डोर्स आप लोगों के लिए ओपन हो रहे हैं। तो ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है, लेट अस सी। यहाँ पे मुझे ऐसा कहा गया 3 कार्ड्स के लिए, यहाँ पे ये भी चीज़ है, यू आर अनलिमिटेड। आपको यहाँ पे डिवाइन आपको ऐसी ब्लेसिंग्स मिल रही है जिससे आपको फील हो पाएगा कि आप जो ट्रू पोटेंशियल, जैसे मजिशियन की एनर्जी होती है ना, कि अपने ट्रू पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करना, बहुत कुछ कर सकता है वो, मतलब लाइक बेसिकली हर चीज़ कर सकता है ट्रू पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ करके, ठीक है। एक इन्फिनाइट एनर्जी में जा सकता है, एक डिवाइन के साथ इंटीग्रेशन करके वो हर एक चीज़ क्रिएट कर सकता है। तो वही चीज़ आपके लिए सेम चीज़ मैं देख पा रही हूँ, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर स्टार। अगर आप एक ऐसे कोई पर्सन हो कि जो सोचते हो कि जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सपेक्टिव, सब चीज़ यहाँ पे पर्सपेक्टिव का खेल है, आपकी माइंडसेट का खेल है। तो यहाँ पे यूनिवर्स अगर ऐसा है सोच रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लिमिटेड हो, या आपका माइंडसेट लिमिटेड है कि आप इतना ही काम कर सकते हो, इतना ही क्रिएट कर सकते हो, पैसे पेड़ पे उगते हैं, सो इस तरीके की अगर कोई सिचुएशन है, तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं आप अनलिमिटेड हो, आपकी थॉट्स, आपकी सबकॉन्शियस, ठीक है, अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे बड़ी चीज़ों के लिए एम करो, छोटी चीज़ों के लिए तुम नहीं बने हो, ठीक है। सो यहाँ पे अनलिमिटेड बड़ी चीज़ों का एम करना है, जैसे कि स्टार्स हो, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे मिलेगी। सो यस, दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड, वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, दैट समथिंग इज़ इम्पॉसिबल और आप उसके लिए एम कर रहे हो, और यही वो चीज़ आपको मिल रही है। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन, यहाँ पे नए डोर्स आप लोगों के लिए ओपन अप हो रहे हैं, जो कि ना ही सिर्फ आपके लिए अबंडेंस या हीलिंग यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप यहाँ पे विटनेस कर पाओगे अपनी लाइफ में। एग्जैक्टली वैसी अपॉर्चुनिटीज़, एग्जैक्टली वैसा अबंडेंस और अपॉर्चुनिटीज़ जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे, ठीक है। सो विद द ब्लेसिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, अब या जो भी डिवाइन को मानते हो, उनकी ब्लेसिंग से ये डिवाइन डोर्स आपके लिए ओपन अप हो रहा है, जो कि बहुत कम लोगों के लिए ओपन अप होता है, ठीक है। सो ये चीज़ है, कुछ खास लोगों के लिए कुछ खास चीज़ें यहाँ पे इस दुनिया में बनाई जाती हैं, तो वो चीज़ में आपको भी रखा गया है, ठीक है। वो चीज़ जैसे आसानी से मिल रही हैं, कुछ लोगों को मिल जाएंगी बट बहुत मुश्किल से, बट जो चीज़ आसानी से, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़, कुछ स्पेशल चीज़ जो रखी जाती है, वो है उनमें आप आते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए है। फॉर कैंसेरियन, ये डेस्टिनेशन में है आपकी, ये डेस्टिनी में है आप लोगों के लिए, बस वो जो वननेस की फीलिंग है डिवाइन के साथ, वो आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये एक ब्लिसफुल एनर्जी को आप विटनेस कर पाओगे यहाँ पे, ये एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, वो चीज़ आपको मिलेंगी। सीकिंग गुड, यहाँ पे ये भी चीज़ है, लुक फॉर द गुड इन योर करेंट सिचुएशन, जो भी आपके लाइफ में, मैंने कहा था पर्सपेक्टिव का सारा खेल है आप लोगों के लिए, सारा माइंडसेट का खेल है आप लोगों के लिए, तो यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। लुक फॉर द गुड इन योर करेंट सिचुएशन, जो भी आपके लिए करंट सिचुएशन में जिस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल हो, ठीक है, राइट डाउन दैट, डिजिटली लिख लो, कॉपी पे लिख लो, डायरी पे लिख लो, या दिमाग में ही उसको नोट डाउन कर लो, बट इसको रिमेंबर यहाँ पे करते हुए नज़र आओ। जो भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो उसको याद करो, और जैसे ही आप उसके लिए ग्रेटफुल होगे, और भी चीज़ें जिसके लिए आप आगे ग्रेटफुल हो सकते हो, ठीक है, लाइक अनलिमिटेड स्टार्स, एम फॉर हाई, उस चीज़ को भी यहाँ पे आप विटनेस कर पाओगे, उस चीज़ के लिए आप फर्दर आगे जाके ग्रेटफुल हो रहे हो, ठीक है। सो टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं इसके रिगार्डिंग, लेट्स सी। कोई भी चीज़ यहाँ पे मॉडरेशन में नहीं मिल रही, कोई भी चीज़ आपको हाई मिल रही है, ठीक है, हाईएस्ट गुड के लिए आपको यहाँ पे चीज़ें मिलती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, वन इज़ जस्टिस, द अदर इज़ द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, आप इंडिपेंडेंट, 2 कार्ड्स आ गए, ओ मुझे एक ही कार्ड लेना था, बट जो भी है यहाँ पे कंप्लीशन की फीलिंग, आई थिंक यहाँ पे भी 4 कार्ड्स ही आए थे, ओह दैट्स व्हाई डिवाइन मुझे कह रहे थे यहाँ पे तुमने 4 कार्ड्स लिए, यहाँ भी 4 कार्ड्स लो, मैंने यहाँ 3 ही कार्ड्स लिए, कोई बात नहीं। सो दिस इज़ लाइक रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है बहुत सारी
यहाँ पे टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए कि क्या आपकी इनर सेल्फ कह रही है उससे कनेक्ट करने के लिए, क्या आपको अपनी अंतरात्मा की सुनने की ज़रूरत है, कि आपकी इनर सोल, इनर वॉइस किस चीज़ को लेके आपको गाइड कर रही है, और तभी आपको आपके आंसर्स का जवाब यहाँ पे मिलेगा। अगर आप ट्रांसेंडल मेडिटेशन करते हो तो वहाँ कुछ ऐसे आपको मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जो भी आप आंसर सर्च कर रहे हो उसका आपको आंसर मिल रहा है। यहाँ कुछ चीज़ों से आप डिटैच भी होते हुए नज़र आ रहे हो और नई चीज़ों को ट्रैक कर रहे हो, क्योंकि हर्मिट और हैंगमैन की एनर्जी दोनों ही साथ में आई है, तो दोनों ही स्पिरिचुअल लेवल पे चेंजेस की बात करती है, इंट्रोस्पेक्शन की बात करती है, यहाँ पे एनलाइटमेंट की बात करती है। तो येस, डेफिनेटली ये चीज़ है आप लोगों के लिए, आपकी इंट्रोस्पेक्शन के साथ, आपकी मेडिटेशन के साथ और वो डिवाइन स्पिरिट के इंटीग्रेशन के साथ ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं। वो जस्टिस जो आप यूनिवर्स से मांग रहे हो, या वो बैलेंस्ड, वो इक्विटी, वो इक्वालिटी जो आपका हक है, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल रहा है। इट इज़ समथिंग कि ये आपका हक है और ये चीज़ आपको मिलनी चाहिए, ये चीज़ आपकी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ बेसिकली वो है जो आप डिज़र्व करते हो। सो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ, लॉ एंड अफेयर से कोई आपका बहुत टाइम से काम यहाँ पे चलता हुआ आ रहा था या रुका हुआ था, तो यहाँ पे वो चीज़ भी पूरा होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। आप जो है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में यहाँ पे मुझे देख पा रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि जिनका कि डाइवोर्स हो चुका है, तो यहाँ न्यू पर्सन आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं आप लोगों के लिए ये भी देख पा रही हूँ कि किसी पर्सन के साथ अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे उनके साथ कम्युनिकेशन भी होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज है, ये आपके लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है, यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे कोई आपके लिए ये भी चीज़ है, कोई वाइज एडवाइस किसी फीमेल से यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है रिगार्डिंग दिस ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए। जैसे कोई आपको कोई गाइड कर रहा हो या कोई ब्लेस्ड कर रहा हो, ठीक है, कि आप किसी ओल्ड लेडी की आप फॉर एग्जांपल हेल्प कर रहे हो, तो वो ओल्ड लेडी आपको ब्लेस्ड करी और उनके ब्लेस्ड करते ही लाइक कोई अननोन लेडी हो वो आपको ब्लेस्ड कर रही है और उनके ब्लेसिंग्स के साथ ही जो है कि आप अपने लाइफ में चेंजेस देख पाओगे। सो ये डिवाइन के रूप में ये फीमेल आ रही हैं और लाइक दिस पर्सन इज़ हेल्पिंग यू टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, टू अट्रैक्ट दिस ब्लेसिंग्स, ठीक है। यहाँ हैंग्ड मैन का भी कार्ड है आप लोगों के लिए इस ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ, कुछ चीज़ों को लेट गो करके, कुछ चीज़ों को रिलीज़ करके, डीप इनसाइड के साथ कनेक्ट होके आप इस ब्लेसिंग्स को यहाँ पे पा रहे हो, ठीक है। यहाँ लाइक कि ये कोई पूरी ट्राइब है डिवाइन की, स्पेसिफिक ट्राइब जो कि आपकी मदद के लिए यहाँ पे पहुँच रही है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ओके, अगेन दिस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट अ पर्सपेक्टिव की, तो यहाँ पे ये भी चीज़ है, एक डिविनेशन टाइम जो कि आपकी इस ब्लेसिंग के साथ शुरू हो रही है। एंड ये कार्ड को आप कनेक्ट कर सकते हो नेपट्यून के कार्ड के साथ, नेपट्यून प्लैनेट है जो उसके कार्ड के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, जो कि बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल चेंजेस की, आपकी इंट्यूशन, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, ठीक है, उसकी यहाँ पे बात कर रही है कि अगर ये पाथ अलोन भी हुआ तो आप उसको इस तरीके से हैंडल करोगे कि आप शाइन करोगे, ठीक है, आप स्टार्स की तरह चमकोगे, यहाँ पे बिना रुके हुए काम करना, हायर लर्निंग्स का भी ये कार्ड होता है, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोगों के लिए मैं सेकंड में देख पा रही हूँ। एंड लेट अस सी यहाँ पे कि टाइम पीरियड्स जो है कि इन जो ब्लेसिंग्स है, ये तीनों जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, इसके रिगार्डिंग क्या टाइम पीरियड होगा। तो लेट्स सी क्या टाइम पीरियड्स है दिस ब्लेसिंग्स के रिगार्डिंग। सो फॉर द फर्स्ट ब्लेसिंग्स क्या टाइम पीरियड होगा। ओके, दिस इज़ अ टाइम, ओके, ये सेकेंड वाली के लिए आई है। सो दिस इज़ द फर्स्ट और मैं थर्ड के लिए भी ले लेती हूँ। थर्ड के लिए यहाँ पे आई थिंक देयर आर सो मेनी कार्ड्स, मुझे एक स्पेसिफिक कार्ड चाहिए तो मैं एक स्पेसिफिक ही टाइम लाइन यहाँ पे दूँगी आप लोगों के लिए, ताकि आपको भी थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ज़्यादा क्लैरिफाई हो, बिकॉज यहाँ क्लैरिटी के लिए ही आप आते हो। सो ओके, अगेन लाइक सो मेनी कार्ड्स बट आई जस्ट वांट अ कार्ड, सो मैं डिवाइन की तरफ से एक कार्ड लूँगी। डिवाइन, ओके, फाइनली लेट्स टेक आउट द 2 कार्ड्स फॉर यू, क्योंकि अब बहुत सारे कार्ड्स आना चाहिए तो एटलीस्ट मैंने 2 कार्ड लिए। तो जो पहला टाइम पीरियड है वो आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ, दिस इज़ द 2 मंथ का टाइम है आप लोगों के लिए, ठीक है। और मैं इस कार्ड को डिस्क्राइब यहाँ पे कर सकती हूँ अगेन, बट
जो भी चीज़ थी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको बता दिया आप लोगों के लिए। सो येस, इनर वर्क इज़ रिक्वायर्ड। यहाँ पे सम इनर वर्क आप लोगों को ज़रूरत है जिसके साथ आप काम करने के लिए। इनफैक्ट आप लोगों के लिए ये टाइम पीरियड कह रहा है कि आपको आपके सब कॉन्शियस के साथ भी यहाँ पे कनेक्ट यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है, ये भी चीज़ आप लोगों के लिए। सेकंड टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए 1 मंथ का समय, जिसमें कि आपकी नई शुरुआत है, क्योंकि द फुल का कार्ड ही यहाँ पे बात करते हैं न्यू बिगनिंग्स की, यहाँ पे कि आप मॉडरेट एनर्जी में भी साथ में रहना, ठीक है। नॉट गोइंग वेरी हाई, नॉट गोइंग वेरी लो, इन द मॉडरेट एनर्जी। अगर कुछ चीज़ें स्टार्टअप हो रही हैं सो यहाँ पे एक मॉडरेशन की एनर्जी भी रिक्वायर्ड होगी इस चीज़ के साथ। तो ये टाइम पीरियड भी मैंने आपको बता दिया। द थर्ड के लिए टाइम पीरियड अगेन दिस इज़ द ऑल्सो फॉर आई थिंक 1 वीक टू 1 मंथ का समय इसके लिए है आप लोगों के लिए। अगेन ये कार्ड आप लोगों के लिए लिमिटलेस पोटेंशियल की बात कर रहा है, अनलिमिटेड पोटेंशियल है यहाँ पे आप लोगों के लिए, लिमिटलेस फ्री स्पिरिट, यू आर लाइक फ्री स्पिरिट। यहाँ पे ये भी है, फ्रीडम है। एंड आई थिंक क्या पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ कहीं आया था, बट यहाँ पे सो यही चीज़ है आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ। येस, दिस इज़ द पेज ऑफ द वॉन्ड का कार्ड जो कि आपकी रीडिंग में आया था, ठीक है। सो ये टाइम पीरियड है, ये चीज़ है। लास्टली अगर टैरो की कोई ब्लेसिंग्स, टैरो की कोई एग्जैक्ट गाइडेंस, बिकॉज गाइडेंस के बिना तो अधूरी है, तो अगर वो आप लोगों के लिए क्या है, लेट्स सी कि वो क्या एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। सो दैट वन गाइडेंस फॉर यू इज़ द 3 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको अपने काम की रिगार्डिंग अगर लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि स्टार का कार्ड फिर से आया है, तो यहाँ पे जो भी आपकी पोटेंशियल है, जो भी आपका ड्रीम है, उसको हेल्प करने में लोगों की अगर ज़रूरत पड़े, कोई टीम वर्क भी करना पड़ सकता है। सो किसी की हेल्प को डिनाई ना करे और टीम वर्क करने की ज़रूरत है। जहाँ टीम वर्क है, लाइक कोई स्पिरिट की कोई ट्राइब भी आपकी मदद कर रही है, तो उसी तरीके से ऑन द फिज़िकल और अर्थ के लेवल पे यहाँ पे कोई टीम वर्क या सपोर्टिव लोग आपके लाइफ में जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उसको अचीव करने में यहाँ मदद यहाँ पे करने वाले। सो बी रेडी फॉर द टीम वर्क, बी रेडी कि आप भी दूसरों को हेल्प करो, सपोर्ट करो, और हेल्प और सपोर्ट के लिए जो है कि आप ओपन रहो, ठीक है। सो या दिस वाज योर रीडिंग। सो माय ब्यूटीफुल कैंसेरियन, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए ज़रूर 12 क्लेम कीजिएगा कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। क्लेम करने से क्या होता है, वो एनर्जीज आप यूनिवर्स में भेज रहे होते, वो वाइब्रेशंस आप भेज रहे होते हो कि येस ये एनर्जी को मैं क्लेम करता हूँ या करती हूँ, ये आपकी है, ठीक है। और ये चीज़ आपको चाहिए। अनटिल एंड अनलेस यू क्लेम यू डोंट गेट इट। सो येस, दिस वाज योर रीडिंग। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माय इंस्टा पे या फिर जीमेल पे। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बहुत सारी प्रेयर्स और हीलिंग एनर्जीज आप सभी को सेंड कर रही हूँ। सो बाय बाय एंड टेक केयर।